अंदर आने के बाद यहाँ से आपको एक बस मिलती है जो आपको अंदर तक ड्रॉप करके आएगी। चेकिंग कराने के बाद हम सीधे अंदर की ओर निकल पड़ते हैं और अंदर का व्यू आप देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा है। थोड़ा आगे जाने के बाद हम सीढ़ियों से सीधे ऊपर की ओर जाने लगते हैं। फिर थोड़ी सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद इन सीढ़ियों से अब हम ऊपर धीरे धीरे जाने लगते हैं, जहाँ से अंदर जाने का रास्ता स्टार्ट होता है। बाद गुफा स्टार्ट हो जाती है। अजंता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईस्वी तक की 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक। अजंता की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सार्वभौमिक रूप से बौद्धिक धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियों के रूप में मानी जाने वाली गुफाओं में पेंटिंग, रॉक कट मूर्तियां शामिल है, जिन्हें प्राचीन कला के बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से एक माना जाता है। विशेष रूप से अभिव्यंजक पेंटिंग जो हाव भाव, मुद्रा और रूप के माध्यम से भावनाओं को प्रस्तुत करती है। गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहला ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास शुरू हुआ और दूसरा पुराने खातों के अनुसार 400 से 650 ईस्वी के बीच या बाद की विद्वता के अनुसार 460 या 480 ईस्वी की संक्षिप्त अवधि में बनाया गया था। अजंता की गुफाएं 75 मीटर चट्टान की दीवार में उकेरी गई विभिन्न बौद्ध परंपराओं के प्राचीन मठों और पूजा कक्षों का निर्माण करती है। गुफाओं में बुद्ध के पिछले जन्मों और पुनर्जन्म को दर्शाने वाली पेंटिंग, आर्यासुर की जातक माला की सचित्र कहानियां और बौद्ध देवी देवताओं चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां भी मौजूद है। पाठ्य अभिलेखों से पता चलता है कि ये गुफाएं भिक्षुओं के लिए मानसून विश्राम स्थल के साथ साथ प्राचीन भारत के व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में काम करती थी। जबकि भारतीय इतिहास में ज्वलंत रंग और भित्ति चित्र प्रचुर मात्रा में थे। जैसा कि ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है, अजंता की गुफाएं 1, 2, 16 और 17 जीवित प्राचीन भारतीय दीवारों को चित्रों में बड़ा संग्रह है। अजंता की गुफाओं का उल्लेख कई मध्ययुगीन चीनी बौद्ध यात्रियों के स्मरणों में किया गया है। 1819 में एक बाघ शिकार दल के दौरान औपनिवेशिक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जॉन स्मिथ द्वारा गलती से खोजे जाने और पश्चिमी ध्यान में लाए जाने तक वे जंगल से घिरे हुए थे। गुफाएं वाघुर नदी के यू आकार के कंठ की चट्टान उत्तरी दीवार में है। दक्कन के पठार कंठ के भीतर कई झरने हैं जो नदी के उफान पर होने पर गुफाओं के बाहर से सुनाई देते हैं। एलोरा की गुफाओं के साथ अजंता महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन आकर्षक में से एक है। यह भारत के महाराष्ट्र के जलगांव शहर से लगभग 59 किलोमीटर, औरंगाबाद शहर से 104 किलोमीटर और मुंबई से 350 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। अजंता एलोरा गुफाओं में से 100 किलोमीटर दूर है, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध गुफाएं हैं जो अजंता के समान काल की है। अजंता शैली एलोरा गुफाओं और अन्य स्थलों जैसे एलिफेंट गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं, शिवलेनी गुफाएं और कर्नाटक के गुफा मंदिरों में भी पाई जाती है। आमतौर पर माना जाता है कि अजंता की गुफाएं 2 अलग अलग चरणों में बनाई गई थी। पहली बार 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी के दौरान और कई शताब्दियों के बाद गुफाओं में 36 पहचाने जाने योग्य आधार है। उनमें से कुछ की खोज 1 से 29 गुफाओं की मूल संख्या के बाद की गई है। बाद में पहचानी गई गुफाओं को वर्णमाला के अक्षरों के साथ जोड़ा गया, जैसे कि 15A जो मूल रूप से क्रमांकित के बीच पहचाने जाते हैं। गुफाएं 15 और 16 गुफाओं का क्रमांकन सुविधा की परंपरा है और उनके निर्माण के कानाकुल क्रम को प्रतिबंधित नहीं करता। सबसे पुरानी गुफाओं में 9, 10, 12, 13 और 15A शामिल है। इन गुफाओं में भित्ति चित्र जातक कथाओं को दर्शाते हैं। बाद की गुफाएं गुप्त काल के कलात्मक प्रभाव को दर्शाती है, लेकिन प्रारंभिक गुफाओं का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था इस पर अलग अलग राय है। वाल्टर स्टिंग्स के अनुसार इन्हें 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी की अवधि के दौरान बनाया गया था, संभवतः हिंदू सातवाहन राजवंश के संरक्षण में, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। अन्य काल निर्धारण मौर्य साम्राज्य के काल को पसंद करते हैं। इनमें से गुफाएं 9